अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम। क्या कृष्ण परमात्मा के अवतार थे? इस पुस्तक में कृष्ण विषयक जो घटनाएं हमने एकत्र की हैं उनके पढ़ने से पाठकों को यह विदित हो जाएगा कि कृष्ण महाराज का अवतार मानना कहाँ तक सत्य है। हमारी राय है कि कृष्णचंद्र ने कभी स्वयं इस बात का दावा नहीं किया और न उनके समय में किसी ने उनको यह पदवी दी। ये बातें नई गढ़ंत हैं और बौद्ध समय के पश्चात प्रचलित हुई हैं। समस्त वैदिक साहित्य अवतार सिद्धांत के विरुद्ध है। वेद पुकार पुकार कर कहता है कि परमेश्वर कभी देह धारण नहीं करता। यूरोपीय विद्वान भी इस बात में हमसे सहमत हैं और कहते हैं कि अवतारों का सिद्धांत बौद्ध मत के पश्चात प्रचलित हुआ है। इससे पहले भारतवर्ष में मूर्ति पूजा या अवतारों के सिद्धांत का मानने वाला कोई भी नहीं था। हम इस पुस्तक के अंतिम भाग में इस विषय पर विचार करेंगे कि कृष्ण का चरित्र हमारे इस मंतव्य की कहाँ तक पुष्टि करता है तथा पाठक भी इसके अध्ययन से उपयुक्त सम्मति स्थिर कर सकेंगे। सहृदय पाठक, हम इन पृष्ठों में आपके सम्मुख एक महापुरुष का जीवन पेश करते हैं। श्री कृष्ण यद्यपि अवतार न थे, मनुष्य थे, परंतु मनुष्यों की सूची में ऐसे श्रेष्ठतम आचरण के मनुष्य थे जिनको संस्कृत विद्वानों ने मर्यादा पुरुषोत्तम की पदवी दी है। वह अपने समय के महान शिक्षक, योद्धा तथा विद्या संपन्न थे। उनकी जीवनी हमारे लिए आदर्श रूप है। हम उनकी शिक्षा से बहुत कुछ लाभ उठा सकते हैं। हमारी राय में आधुनिक छात्र मंडली को उनकी जीवनी ध्यान पूर्वक पढ़नी चाहिए, क्योंकि यूरोप का नास्तिक दर्शन बहुत से हिंदू युवकों के चित्त को चलायमान करके उनको हिंदू धर्म के यथार्थ तत्व से परांगमुख कर रहा है और इनके दल के दल यूरोपियन जीवन दर्शन के पीछे भागे जा रहे हैं। उनकी दृष्टि में अच्छे स्वादिष्ट पकवान खाने, सुंदर वस्त्र भूषण पहनने तथा फैशनेबल सवारियों में बैठकर सुख भोग से दिन काटने के अतिरिक्त जीवन का कुछ और उद्देश्य नहीं। आत्मा को वे कोई चीज़ नहीं समझते, धर्म को वे घृणा की दृष्टि से देखते हैं तथा यावत सांसारिक आपत्तियों को इसी का कारण समझते हैं। वे इसी में भारतवर्ष का हित समझते हैं कि इसका सर्वनाश कर दिया जाए और जनसाधारण के हितार्थ एक लोकपालित राज्य स्थापित करके कॉमनवेल्थ खड़ा किया जाए, जिसमें कोई किसी से यह न पूछे कि तेरा धर्म क्या है और तू कोई धर्म रखता है या नहीं। उनकी सम्मति में धर्म संबंधी सब पुस्तकें समुद्र में फेंक दी जाए तथा धर्म सभाओं को देश निकाला दे दिया जाए। उनकी राय है कि ऐसा न करने से देश का उद्धार नहीं हो सकता। भारतवर्ष का राजनीतिक हित भी इसी पर निर्भर है कि किसी को दूसरे के आचरण पर प्रश्न करने का अधिकार न हो। हर एक मनुष्य को पूरी स्वाधीनता हो कि चाहे खाए पिए और चाहे सो करे। वे यही चाहते हैं कि केवल शासन में उन्हें भाग मिल जाए और बड़े बड़े पद भी उन्हें मिलने लगे। सरकार उनसे सलाह लेने लग जाए, टैक्स लगाने और उठाने में उनकी पूछ हो और उन्हें हर प्रकार के धार्मिक या सामाजिक बंधन से छुटकारा मिल जाए। हिंदू युवकों की एक मंडली आजकल इसी सिद्धांत की मानने वाली हो रही है, परंतु दूसरी ओर जिस मंडली को आध्यात्मिक उन्नति का ध्यान है, जिसको धार्मिक शिक्षा या धार्मिक दर्शन से घृणा नहीं, वे वैराग्य, वेदांत, योग और संन्यास को ही अपना मंतव्य समझते हैं। उनके विचार में यह संसार स्वप्नवत और सांसारिक सुख सब घृणित वस्तु है। उन्हें सांसारिक उन्नति की परवाह नहीं, वह अपनी धुन में एकदम ब्रह्म या एकदम परम योगी बनने की अभिलाषा दीख पड़ते हैं। उनकी समझ में वे लोग पागल हैं जो आत्मोन्नति को छोड़कर भौतिक उन्नति के लिए तत्पर हो रहे हैं। आजकल नवशिक्षित मंडली साधारणतः इन्हीं दो में से एक मत की अनुयायी हो रही है, परंतु इनके अतिरिक्त बीच का एक और दल है जिसे उपर्युक्त दोनों मंडलियां तुच्छ दृष्टि से देखती हैं। यह दल चाहता है कि हिंदू अपने प्राचीन शास्त्रोक्त धर्म पर स्थिर होकर उसी धार्मिक शिक्षा के अनुसार उन्नति करे। यह शिक्षित मंडली जैसे एक और जाति को नवीन वेदांत तथा वैराग्य से बचाने का प्रयत्न करती है, वैसे ही दूसरी ओर यूरोप के भौतिक मैटेरियल दर्शन से बचने की चेतावनी भी देती है। परंतु मनुष्य में यह दोष है कि
वह सदा अति की ओर झुकता है, जिसे संस्कृत में अति दोष कहते हैं। हमारी जाति में यह दोष इस समय प्रबल हो रहा है और इसी से हमारे नवशिक्षित युवकगण अपने आचरण को मध्यम श्रेणी में नहीं रख सकते। ऐसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण की जीवनी तथा उनका दर्शन बड़ा उपयोगी और लाभकारी होगा। परंतु खेद है कि गीता और महाभारत को पढ़कर लोग कृष्ण की शिक्षा के भाव को समझने में गलती करते हैं। उससे वैराग्य, योग तथा नवीन वेदांत की सिद्धि करके लोक परलोक को लात मारकर बाल बच्चों को छोड़ वस्त्र रंगा लेते हैं। हाय, वह यह नहीं समझते कि जिस कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने पर तत्पर किया, जिसने लड़ाई की समाप्ति पर युधिष्ठिर को उसकी इच्छा के प्रतिकूल राज्य करने पर मजबूर किया, जिसने स्वयं विवाह किया और बाल बच्चे उत्पन्न किए और अपने जीवन का अधिकांश भाग सांसारिक व्यवसाय में व्यतीत किया, जिसने अपने शत्रुओं से बदला लिया, जिसने दुष्ट पापात्माओं का नाश किया और जिसने दीन दुखियों की सहायता की, जो स्वयं संसार में रहकर सांसारिक धर्म का पालन करता हुआ उत्तम श्रेणी की आत्मोन्नति को प्राप्त हुआ था, उसकी शिक्षा से हम कैसे यह भावार्थ निकाल सकते हैं कि हमारे लिए यही कल्याणकारी है कि हम अपने बाल बच्चों तथा माता पिता को त्याग कर वन में चले जाएं, या अपना सांसारिक धर्म पालन किए बिना योग साधन में लग जाएं। कृष्ण की शिक्षा का एकमात्र सारांश यह है कि मनुष्य अपने कर्तव्य को, चाहे वे सांसारिक हों या धार्मिक, सच्चाई, दृढ़ता तथा शुद्धाचरण से पालन करे। इसी से उसे सत्य ज्ञान मिलेगा, इसी से परम मोक्ष भी प्राप्त होगा। कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में बैठकर अर्जुन के लिए यह बात परम कर्तव्य ठहराई कि वह अपने छात्र धर्म के पालन हेतु अपने हाथों से लाखों जीवों का वध करे, वरंच प्रयोजन पड़ने पर अपने वंश वालों का भी सिर छेदन करे। उसने अपने हाथों से बहुत सी लड़ाइयों में शस्त्र चलाए और रक्त बहाया। ऐसा व्यक्ति क्या इस बात की शिक्षा दे सकता है कि 20वीं शताब्दी के पतित हिंदू, जो अपने कर्म से न पूर्ण ब्राह्मण हैं और न पूर्ण क्षत्रिय, अपने बाल बच्चों को अनाथ छोड़ और जातीय कर्तव्यों पर पदाघात कर, बिना ब्रह्मचर्य पालन किए, बिना गृहस्थ आश्रम को निवाहे, बिना यथाक्रम वेद शास्त्र को पढ़े और बिना अपने वर्णाश्रम के कर्तव्य का पालन किए योग साधन में तत्पर हो जाएं तथा स्वयं ब्रह्म बनने की उत्कट कामना में वन का रास्ता लें। कृष्ण की शिक्षा के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि जब तक उसे ब्राह्मण पदवी का अधिकार प्राप्त न हो, तब तक वह अपने शत्रुओं के साथ युद्ध करे। यदि धर्म, कर्म, न्याय, सत्यता इत्यादि के लिए दूसरों के सर कुचलने का अवसर आ पड़े तो अपनी जान जोखिम में डालकर भी उससे मुख न मोड़े। हम कर्तव्यों के पालन करने में मिथ्या दया या वैराग्य को पास तक न फटकने दें। यदि प्रत्येक पीड़ित मनुष्य अपनी पीड़ा के हेतु दया का भाव दिखावे और वैराग्य को काम में लावे तो एक दिन संसार से न्याय बिल्कुल ही उठ जाएगा। ऐसे अवसर पर दया या वैराग्य का भाव दिखाना एक प्रकार की कायरता है। ऐसे अवसर पर किसी का यह कहना कि जब कुछ न बन पड़ा तो वैराग्य का आश्रय ले लिया, बहुत उचित जान पड़ता है। प्रायः लोग ईसाई धर्म की इसलिए प्रशंसा करते हैं कि यदि कोई तेरे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दे, किंतु उनसे पूछो कि इस पर कभी किसी ने अमल भी किया है अथवा स्वयं ईसाई मतावलंबी भी इसका कहाँ तक आचरण करते हैं। प्रकृति इसके विरुद्ध शिक्षा देती है। ये बातें केवल कहने की है। कोई सामर्थ्य वाला पुरुष इस कायरता की क्रिया में नहीं जा सकता। जो लोग कृष्ण की शिक्षा पर अनुचित समालोचना करके उसको महाभारत के युद्ध तथा उससे जो हानि उसका उत्तरदाता ठहराते हैं, वे तनिक विचारें तो सही कि उनके दर्शन का क्या अर्थ है। यदि उनके घर में कोई चोर या डाकू आ घुसे तो क्या वे इस अवसर पर दया का भाव दिखावेंगे, या कोई विचारशील दयावान उस चोर को अपना माल ले जाने की आज्ञा देगा अथवा स्वहित का विचार कर उस व्यवहार विरुद्ध कार्य के लिए उसे हानि पहुंचाने में तत्पर हो जाएगा। क्या धर्म की यही आज्ञा थी कि अर्जुन रण क्षेत्र से भाग खड़ा होता और इस प्रकार उन सब कर्तव्यों पर पानी फेर देता जिन पर आशा करके युधिष्ठिर तथा अन्य महाराज सेना सहित सम्मिलित हुए थे? क्या उस समय कृष्ण का यही कर्तव्य था कि अर्जुन को भागता देख खुद भी उसके साथ भाग जाते? हम नहीं समझते कि जो लोग कृष्ण की इस प्रकार की अयोग्य आलोचना करते हैं वे धर्म के रक्षक या प्रचारक कैसे कहला सकते हैं। उनका धर्म केवल मौखिक है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि उनका धर्म
मनुष्य समाज के उपयुक्त है या नहीं। उन्हें इसी से मतलब है कि उनका व्याख्यान सुनने वालों को वह रसपूर्ण प्रतीत होता है। हमारा तो विश्वास है कि दया तथा वैराग्य के इस झूठे विचार ने ही हिंदुओं का सर्वनाश कर दिया है और उनकी श्रेष्ठता को मिट्टी में मिला दिया। न उनको इस लोक का छोड़ा न परलोक का। यदि अब भी भारतवासी इन विश्वासों के पंजे से निकलना न चाहें, जबकि आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा तथा गीता उनको इस बात की शिक्षा देती है, तो ऐसी हालत में उनकी उन्नति का विचार एक भ्रम ही है, जिसका पूरा होना कदापि संभव नहीं। इन बातों पर विश्वास रखने वाले न लौकिक उन्नति कर सकते हैं न पारलौकिक, कारण कि आध्यात्मिक संसार में भी उसी की पहुँच है जो मनुष्य उस लोक में हर परीक्षा में उत्तीर्ण होकर आध्यात्मिक उन्नति के सोपान पर पैर रखता है। आध्यात्मिक संसार में इन लोगों की पहुंच नहीं हो सकती जो इस संसार के नियमों और परीक्षाओं पर लात मारते हैं, किंतु सफलता उन्हें मिलती है जो नियमानुसार अनेक साधनाओं से अपनी आत्मा को इस योग्य बनाते हैं जिससे यह सद्विचार तथा पवित्रता से उस परब्रह्म के चरण कमलों में स्वयं को समर्पित करते हैं। इन पृष्ठों में हम एक पवित्रात्मा महान पुरुष का जीवन वृत्तांत लिखते हैं जिसने अपने जीवन काल में धर्म का पालन किया है और धर्म ही के अनुसार धर्म और न्याय के शत्रुओं का नाश किया है। रहा यह कि क्या कृष्ण ने अद्वैत की शिक्षा दी या द्वैत की, अर्थात कृष्ण के मतानुसार आत्मा और परमात्मा एक हैं या भिन्न, यह ऐसा प्रश्न है जिस पर हम इस पुस्तक के दूसरे भाग में विचार करेंगे। लाला लाजपत राय।